हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक के रिएक्शन में। मैं हूं गफ्तान। जैसे हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 56 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरीके से प्रॉफिट इज़ार ने एक तरकीब सोची थी बिन्यामिन के अपने पास रोकने के लिए, और वो तरकीब बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी थी जो कि प्रॉफिट यूसुफ की फूफी ने करी थी जब वो बचपन में छोटे थे। कमर बंद बाकियों को यहाँ पे दोहराया गया है। मगर उनके भाइयों ने एक चीज़ अच्छी नहीं की जो की थी कि झट से उन्होंने प्रॉफिट यूसुफ और उनके भाई पे इल्ज़ाम लगा दिया कि इसके भाई ने भी चोरी की थी, इसलिए बिन्यामिन ने भी चोरी की। तो इस तरह की सिचुएशन से हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन प्रॉफिट यूसुफ के भाई अब वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्होंने अल्लाह को साक्षी मानकर बेसिकली अपने बाबा से वादा किया था कि वो बिन्यामिन को कभी भी अकेला छोड़ के नहीं आएंगे। तो अब उनके पास वापस तो जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन एट द एंड मुझे लगता है उन्हें वापस जाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे तो कोई और ऑप्शन है नहीं। हालांकि ये एक अच्छा है कि प्रॉफिट यूसुफ और बिन्यामिन साथ रहेंगे, लेकिन उनके बाबा पे जो बीतेगी ये सुन के उससे कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ होने वाली है। तो अगेन इमोशन से भरा ये एपिसोड आने वाला है, बट जो भी है मज़ेदार होगा। तो आइए इसे आगे शुरू करते हैं। अपना असला तहवील में दे दें और जाएं। ठहर जाएं। आप लोग यही इंतजार करें, हम उन्हें मुत्तला करते हैं। सबकी सांसें चढ़ी हुई हैं, क्या होगा? आ गए वो लोग। हमने उन्हें कहा है कि देखो कोशिश करते हैं, उम्मीद है वो आपको मिलने की इजाजत दे देंगे। वो सब लोग इस वक्त दरवाजे के पीछे खड़े हैं। इजाजत हो तो अंदर ले आओ। उन्हें हमारे इस खेल की भिनक तो नहीं पड़ी ना? नहीं, बज़ाहिर तो उन्हें इस तमाम वाक़े पर यकीन आ गया है। बिन्यामिन को यहाँ से ले जाएं। चंद सिपाहियों को भी चौकन्ना रखें। मुमकिन है कि वो नाउमीद होकर कुछ गलत काम कर बैठें। निमी साबू, उन्हें भेज दो। किनानियों के कानून और सुन्नत के रूह से चोर को 4 साल के लिए गुलामी में ले लिया जाता है। ये आपने खुद ही कहा था ना? मैं ठीक कह रहा हूँ? अजीज़ मिस्र को खादिमों और गुलामों की क्या कमी। मेहरबानी फरमा कर इनायत करें और बिन्यामिन को हमें लौटा दें। खताकार को अगर सजा न दी जाए तो वो अपनी उस गलती को दोबारा दोहराता है। ऐ अजीज़ मिस्र, बिन्यामीन के बाबा इतने ज़ईफ़ हो चुके हैं कि अब वो इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। खुदारा उस मुसीबत ज़दा बाप पर रहम कीजिए। क्या मेरी मोहब्बतों का ये सिला जायज़ था? आपके भाई को सजा मिलनी ही चाहिए। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि हुक्म दूं कि उसे किसी किस्म की कोई जिस्मानी इज़ा न दी जाए। आप हम में से किसी को कैद कर लें,
बल्कि चाहे तो मुझे ही कैद कर ले, मगर खुदारा उसे बाबा के पास जाने दे। उम्मीद है कि आप जैसी अजीम हस्ती हमारे हाल पर जरूर रहम फरमाएगी। आप पैगंबर ज़ादे जनाब ज़ारसीब से क्या तवक्को रखते हैं? आपको गुलाम चाहिए ना, अब वो बिन्यामीन हो या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? मुझे गुलामों की क्या कमी। मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ। मेरा माल तो बिन्यामीन के पास से बरामद हुआ है और अब मैं उसकी जगह किसी और को सजा दूं? ऐसी सूरत में तो मेरा शुमार जालिमीन में होगा। खताकार को इजहार नदामत और पशेमानी करना होगा ताकि उसकी तत्हीर हो सके, वगरना तंबी और सजा के जरिए उसे ताहिर करना होगा। आपके भाई ने अभी तक इजहार पशेमानी नहीं किया है, बस उसे सजा मिलनी ही चाहिए। ये तो कोई मसला ही नहीं, वो तौबा कर लेगा। आया वाकई ये कोई मसला नहीं है? तौबा करना क्या वाकई इतना आसान है? लेकिन मैं एक ऐसे गिरोह को भी जानता हूं जो खताकार है लेकिन उसने अब तक तौबा नहीं की है। इस मामले को मजीद मत बिगाड़ो। अगर कोई भी हरकत की तो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएं। चले जाएं। हमने बाबा से वादा किया था और खुदा को गवाह बनाकर अहद किया था कि बिन्यामीन को वापस अपने साथ लाएंगे। अब तो ये कैसे हो सकता है कि हम बिन्यामीन के बगैर वापस चले जाएं? बेखुसूस ऐसे में कि जब बाबा पहले यूसुफ का जख्म सह चुके हैं। आखिर वो किस तरह यकीन करेंगे कि बिन्यामीन ने चोरी की है और ये कि अजीज मिस्र ने उसे अपना गुलाम बना लिया? उस वक्त हम बहुत छोटे थे और बाबा पर जो सितम ढाया था उसे नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब जब हमने बिन्यामीन को खोया है और खाली हाथ बाबा के पास जा रहे, तब मुझे समझ में आया कि जिस गुनाह के हम मुर्तकिब हुए हैं वो कितना अजीम गुनाह था। क्या हुआ लावी? बिन्यामीन को आजाद नहीं किया? तुम लोग तो कह रहे थे कि अजीज मिस्र बड़ा ही मेहरबान और रहमदिल इंसान है, तो फिर अब क्या हुआ? नहीं मालूम। सब कुछ अचानक ही बदल गया। अब वो पहले जैसे युजार सीफ ही नहीं रहे। अब हम क्या करें? कुछ तो पता चले कि हम रुकें या चले जाएं। क्या करें? मैं आप लोगों के साथ नहीं जा रहा। ये यानी मैं जा ही नहीं सकता। अब जब तक बाबा इजाजत नहीं देंगे मैं किरान वापस नहीं लौटूंगा। आप लोग जाएं, कारवान वाले मुंतजिर हैं। हम पहले ही बिन्यामीन के लिए परेशान हैं। अब तुम्हारे मुतालिक बाबा को क्या जवाब दें? लावी में सामना करने की हिम्मत ना थी, वो मिस्र में ही रुक गया। लावी या तो अपने भाई बिन्यामीन के साथ लौटेगा या फिर तिर्स में ही अपनी जान दे देगा। लावी जाएं, चले जाएं। तमाम खानदान वाले आपके मुंतजिर हैं। चले जाएं। ये तो बता दो, अगर हम दोबारा मिस्र आए तो तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे? पर्दा फरोशों के सराय में, वहीं पर एक दूसरे से मिलेंगे। अब जाएं। चलो चलो। मुझे बाबा की बहुत फिक्र है। वो आपकी दूरी को ही तामुल नहीं कर पा रहे थे, अब दोनों की दूरी को किस तरह सह पाएंगे? बस हमें कुछ ऐसा करना होगा कि खुदावंद हम दोनों को उन्हें वापस लौटा दे। इस तरह से? आपने तो मुझे भी उनसे ले लिया है। तुम घबराओ मत,
बहुत जल्द खुदावंद हमें एक दूसरे से मिला देगा। लेकिन मुझे यकीन है कि बाबा हम दोनों की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम जानते हो बाबा अगर चाहें तो हम दोनों को ही दोबारा पा सकते हैं। वो कैसे? याद है कि कल तुम्हें रोकने से पहले मैंने अपने जद इब्राहिम का वाकया याद दिलाया था? हाँ, वही हमारे अम्मू इस्माइल की कुर्बानी का वाकया ना। अगर हमारे जद इब्राहिम अपने इस्माइल की कुर्बानी नहीं देते तो वो उन्हें पाते भी नहीं। उन्होंने अपने अंदर के इस्माइल की कुर्बानी दी, तब कहीं उन्हें पाया। लेकिन बाबा ने अब तक अपने दोनों इस्माइलों की कुर्बानी नहीं दी है। यानी तो क्या इसी वजह से खुदा ने आपके और बाबा के माबैन ये जुदाई डाली है और ये जुदाई ख़त्म होने को नहीं आ रही है? बिल्कुल यही वजह है कि जब जब मैंने बाबा को अपने हालात से आगाह करना चाहा तो खुदावंद माने हो गया। बस तो फिर ये उम्मीद की जा सकती है कि ये हिज्र फिराक अब ख़त्म होने को है। इसमें कोई शक नहीं। बाबा जब हम दोनों से दस्तबरदार हो जाएंगे तो हमें दोबारा पा लेंगे। फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द ही बाबा से मुलाकात करेंगे। तुम बहुत अच्छी और मेहरबान हो हसनात। नमूना इंसानी कामिल और मेहर मोहब्बत का समंदर तो जनाब यूसुफ है, और आप मुझे मेहरबान कह रही हैं। असल हमदर्द और मेहरबान तो वो हैं जिनकी गुलामी पर सारा जहां नाज़ा है, ना कि हसनात। मैंने यूसुफ को परवान चढ़ाया है और उनकी दामनी और रहम दिली से खूब वाकिफ हूँ। वो जितना मुझ पर नामेहरबान थे, मेरे दस्ते निगर अफराद से उतनी ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। आया अपने लिए यूसुफ की मोहब्बत का भी कुछ इल्म है आपको? मुझसे कुछ कहा तो नहीं उन्होंने, अलबत्ता उनकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत जरूर देखी है मैंने। तो उस मोहब्बत का जवाब कैसे देंगी आप? नहीं मालूम। अगर वो पहला सा जुनून और शोरीदा सरी होती तब तो कुछ कहा जा सकता था। अब जबकि किसी गैर खुदा की कोई गुंजाइश नहीं, कुछ नहीं कह सकती। यूसुफ पैगंबर खुदा हैं और उनकी मेहर और मोहब्बत हवा और हवस पर मबनी नहीं है। वो कोई भी अमल अपने परवरदिगार के इज़्न के बगैर अंजाम नहीं देते। यानी मुझसे उनका वो नरमी और मोहब्बत से पेश आना हुक्म खुदाबंदी के तहत है। आंखों की बीनाई और दोबारा जवानी मिल जाने से पहले ही उन्हें आपके साथ इज़्दिवाज करने का हुक्म मिल चुका था। ये मत भूलें कि पैगंबर खुदा के फरमान की इताअत करना हम सब पर वाजिब है। मैंने ना तो कोई हुक्म सुना है, ना मेहर मोहब्बत देखी है। अगर किसी रोज उन्होंने इजहार मोहब्बत किया तो मैं क्या करूं? नहीं मालूम बजुस इश्क़ माबूद मैं किसी और के इश्क को अपने दिल में जगह दे भी पाऊंगी या नहीं। बहरहाल रहमत खुदाबंदी की हवाएं इंसान के लिए हमेशा नहीं चला करती। ख्याल रहे कहीं आप इन हवाओं से महरूम ना रह जाएं।
आ गए आ गए आ गए, कारवां वाले आ गए आ गए। काश ये रास्ता इतनी जल्दी ना तय होता। अब बाबा से क्या कहेंगे? सलाम चाचा जान। सलाम सलाम चाचा। सलाम चाचा जान। खुश आमदीद चाचा जान। सलाम। ये चाचा बिन्यामिन कहाँ है? नोमा, तुम्हारे बाबा बिन्यामिन इनके साथ नहीं आए? तुम्हारे बाबा भी तो नहीं है। चाचा यहूदा, मेरे पापा लावी कहाँ है? परेशान मत हो, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो दोनों खैरियत से हैं। चलो चलो। तुम लोग खामोश क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? लावी कहाँ है? कुछ बताते क्यों नहीं आप लोग? बिन्यामिन को क्या हुआ है? बताओ, आखिर वो है कहाँ? अब कौन सी नई मुसीबत नाजिल कर दी है मुझ पर? बिन्यामीन और लावी कहाँ हैं? क्यों हर मर्तबा तुम लोगों के सफर पर जाने के बाद हम साने के मुंतज़िर रहे? आखिर क्यों? परेशान मत होइए बाबा, कोई अलमनाक सान्या नहीं हुआ है, यानी कुछ नहीं हुआ। बिन्यामीन और लावी दोनों जिंदा और सलामत और बाखैरियत हैं। बस एक नाखुशगवार वाकया पेश आया है। आपको भी हमारी तरह यकीन नहीं आएगा। अगर वो सलामत हैं तो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? इसलिए कि बिन्यामीन अजीज मिस्र का गुलाम हो गया है। इसलिए कि आपके बेटे ने चोरी की थी और अजीज मिस्र ने चोरी की सजा में उसे अपना गुलाम बना लिया। जब इल्तिजा करके उसे ले जा रहे थे तो वो तुम्हारा भाई था, और चोरी की बात है तो मेरे बेटे ने चोरी की है। अफसोस, तुम लोग कितने घटिया और पलीद हो जो अपने ही भाई पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन बाबा, हम सच कह रहे हैं। काफिले के तमाम अफराद ही उसकी चोरी के शाहिद हैं। मसरूका माल बिन्यामीन के सामान में से निकला था। ये झूठ है, बिन्यामीन चोर नहीं है। ये घटिया इल्जाम बिन्यामीन पर लगाया जा रहा है। अगर हमने खुद अपनी आंखों से ना देखा होता तो कभी यकीन ना करते। लेकिन अफसोस तो ये है कि ये सच है। तो दोस्तों, फाइनली वो लोग वहाँ से निकल गए हैं। प्रॉफिट यूसुफ से मिलने के बाद भी प्रॉफिट यूसुफ ने मना कर दिया है, और अब वो वापस पहुँच चुके हैं कनन, जहाँ पे बाकी के कनन के लोग भी नबी याकूब को ये बात बता रहे हैं। लेकिन आई एम श्योर नबी याकूब इस वाक़े पे बयान नहीं करेंगे। लेकिन
कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये डाउट ज़रूर है अब क्या होने वाला है, अब इनका रिश्ता क्या होने वाला है आपस में, किस तरीके से लावी एक तो वापस गया नहीं है, लेकिन एक्चुअली यार कैसे से लोग हैं वहाँ पे। प्रॉफिट यूसुफ के साथ उन्होंने बोल दिया कि इसका भाई भी ऐसा था तो ये छोटा भाई भी ऐसा है, और अब अपने बाबा के सामने कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा ऐसा था। किस तरीके के बच्चे हैं यार, और किस लहजे में अपने बाप से वो बात कर रहे हैं। इट्स रियली it's really bad, it's really bad. I really have no words। और सोचिए नबी याकूब पे क्या बीती होगी उस वक्त जब उन्हें ये खबर पता चली होगी, और उनके बेटे आपस में, सगे बेटे इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो सब भले ही अलग अलग माँ से हैं लेकिन बाप तो उनका एक ही है ना, लेकिन वो आपस में इतना जहर है अभी भी उनके दिलों में कि उन्होंने अभी तक अपनी गलतियाँ नहीं मानी है, जो कि बहुत बुरा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बट आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिएगा इस एपिसोड के साथ और इस चैनल के साथ और मेरे साथ, और ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।